दर्शकों, अग्रवाल धर्मशाला का जो मुद्दा हमारे चैनल ने उठाया है, इस मुद्दे को हमसे पहले किराड़ी विधानसभा में रहने वाले RWA प्रधान जी श्री संत कुमार शुक्ला जी ने उठाया था इस मुद्दे को। और इस मुद्दे को जब इन्होंने उठाया था तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था कि शुक्ला जी, आपको इस मुद्दे को उठाने की क्या ज़रूरत है, आप अपनी समाज सेवा कर रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में रहिए, आप अपने क्षेत्र में समाज सेवा कीजिए। आपका एरिया कर्ण विहार पार्ट 1 पड़ता है, लेकिन आप इधर आकर के आप क्यों इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज आपको लेकर के आए हैं संत कुमार शुक्ला जी से मिलवाने के लिए, और वो अपनी जुबानी आपको बताएंगे कि जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था तो उनके साथ में क्या क्या दिक्कतें आई थी। सबसे पहले तो अंकल जी, मैं आपका अपने दर्शकों की तरफ से हार्दिक शुक्रगुजार हूं कि किराड़ी विधानसभा जैसे क्षेत्र में समय समय पर जितनी भी मूलभूत सेवाएं होती है उसके लिए आप हमेशा मुद्दे उठाते रहते हैं। आज हम आपके पास में लेकर के आए हैं अग्रवाल धर्मशाला का मुद्दा, तो आप इस पर हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके साथ में क्या क्या दिक्कतें होती है इस मुद्दे को लेकर के। शुक्रिया चंदन जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा जी कि आपने इस गंभीर मुद्दे को लेकर के जी मेरे निवास तक आए जी, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दिल की गहराई से। और आप जैसे पत्रकार ही हैं जो समाज के अंदर एक दूरगामी दृष्टि से काम कराने में सफल हो सकते हैं। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि किराड़ी की बड़ी भयंकर स्थिति थी जी। कोविड-19 के बाद जब ये दूसरा दौर चला जी, किराड़ी के अंदर कोविड पेशेंटों की संख्या जरूरत से ज़्यादा बढ़ती चली गई जी। ना संजय गांधी में जा पा रहे थे, ना अंबेडकर में जा पा रहे थे। तो मैंने देखा कि हालात बड़ी दयनीय हैं जी। लोग का डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है किराड़ी के अंदर जी। एक दिन में 20 से 22 डेड बॉडी जलने के बाद जी 10 से 15 डेड बॉडियों को वेटिंग लिस्ट के टोकन मिलते थे जी। या दूसरी जगह उनको भेजा जाता था। बड़ा मुझे कष्ट हुआ। मैंने क्षेत्र का दौरा किया। दौरा करने के बाद मैंने पाया कि कुछ ना कुछ मामला उठाना चाहिए, क्योंकि ना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किराड़ी को देख रहे हैं, ना ही मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मिस्टर ऋतुराज जी देख रहे हैं, ना ही उनके कार्यकर्ता देख रहे हैं। मतलब बिल्कुल वीरानी सी विधानसभा पड़ी थी। तो मैंने 25 अप्रैल को आकर के फेसबुक लाइव के माध्यम से ये मुद्दा उठाया था। जैसे ही मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से उठाया, 26 तारीख को विधायक जी का फ़ोन आया था मेरे पास कि शुक्ला जी क्या बात है, मामला क्या। मैं कहा जी मामला यह है हालात का। मैंने पूरी किराड़ी विधानसभा की उनको व्यथा बताई। तो सर, यहाँ के विधायक को भी यहाँ के बारे में, मुद्दों के बारे में नहीं पता था? मुद्दों के बारे में जरूर पता था, लेकिन उन्होंने साथ मेरे फेसबुक लाइव आने के बाद जो मुद्दे उजागर हुए उनको मेरे से रिपीट करना चाहते होंगे, जानबूझ करके क्रॉस करना चाहते होंगे। तो मैं तो बेबाक, मुझे कभी भी किसी को दबाव में राजनीति नहीं करता हूँ। मैं हमेशा से, आपको पता है कि किराड़ी की जनता के लिए मैं तन मन धन से आगे रहता हूँ। मैंने मुद्दा उनको बताया। तत्काल आनन फानन में उन्होंने 26 अप्रैल को डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ वेस्ट रेवेन्यू को एक पत्र के माध्यम से, महाराजा अग्रसेन धर्मशाला है इंदिरा एनक्लेव पार्ट 1 में, उसमें 70 बेड का अस्थायी कोविड सेंटर बनाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा। मुझे भी इस चीज़ की खुशी हुई कि चलो भाई विधायक ने प्रयास तो किया। लेकिन मैंने देखा अभी लगातार मैं उस पर नज़र बनाए हुआ हूँ, हालात इतनी खराब है, इनकी नीयत खराब है। एक विधायक के लेटर को डीसी तवज्जो नहीं दे रही है, और जबकि बराबर में मैं बादली विधानसभा गया, अजय यादव जी की विधानसभा में, विधायक के अपने ऑफिस में उन्होंने वहाँ बेड लगा रखे हैं, अपने ऑफिस के अंदर पेशेंट लेटे हुए वहाँ पर। लेकिन सर, यहाँ के तो विधायक भी अपने क्षेत्र से गायब हैं। यहाँ मेरे को जानकारी मिली, पहले मुझे भी पता था कि क्षेत्र से गायब है, लेकिन उनकी घर में डेथ हो गई है, चाची जी की और चाचा जी की डेथ हो गई थी, उस चक्कर में वो गांव गए हुए हैं। लेकिन कितना भी कोई दुख दर्द में होता, मैंने उनके दुख के साथ उनकी संवेदना भी, मेरी संवेदना उनके साथ है। हमारा विधानसभा अध्यक्ष भी उनके पार्टी का, उनको भी 25 साल की पत्नी उनकी एक्सपायर हो गई थी, मुझे दुख है उनके साथ। लेकिन विधायक जी का ये कर्तव्य बनता है कि अपने प्रतिनिधियों को यहाँ डेप्यूट करे, लगातार उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए उनको, ताकि इस भयावह स्थिति में आज विधायक पर सबकी नज़र है। लगभग 7.5 से 8 लाख की जनता है, पूरे सभी की उनको नज़र
क्योंकि कारण है कि विधायक एक ऐसा प्रतिनिधि है दिल्ली सरकार का जिसको कि आज इन सब का काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अग्रवाल धर्मशाला का स्थिति को, मैं गया तो एक दिन देखा कि वही शादी ब्याह का जैसे मंडप का बोर्ड लगा हुआ है वो लगा हुआ है, अंदर मैंने देखा तो कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने वहाँ किसी से पूछा, बोला भाई यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैंने एक दिन देखा था कि चैनल के माध्यम से उन्होंने कुछ बिस्तरे उतारने की बात तो करी थी, शायद बिल्डिंग दूसरी या तीसरी मंजिल पे जहाँ भी होगी अग्रवाल धर्मशाला बेड चले गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आज कि जहां बादली विधानसभा के अंदर विधायक अपने ऑफिस में बेड लगा के चला रहा है, यहां अग्रवाल धर्मशाला में बेड आने के बाद आज तक कोई भी कोविड सेंटर नाम की चीज नहीं है। इसमें राजनीति के चक्कर है, मुझे लगा है या तो कुछ ना कुछ घटिया सोच का परिणाम है कि किराड़ी विधानसभा की स्थिति बद से बदतर हो जाए। विधायक जी यहाँ है नहीं, जो लोग जिम्मेदार इनके नियुक्त किए होंगे वो उनका इंटरेस्ट नहीं है, या तो लगता होगा जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार से फूड बांटने का काम शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं इसका स्वार्थ होगा तो वो लोग लग गए। सर ये फूड बांटने की बात अगर आप करते हैं तो आपकी इस विधानसभा में भी प्रवासी मजदूर वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिनको आज के टाइम इस लॉकडाउन में खाने पीने की काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके इस क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने कितनी जगह ये फूड बांटने का काउंटर लगाया हुआ है? वो मैं बताऊँ, पहले यहाँ किराड़ी प्राइमरी स्कूल के अंदर था, यहाँ बंद कर दिया गया। इसके बाद मुबारकपुर ले गए हैं। मुबारकपुर स्कूल में ये 250 आदमी सुबह 250 आदमी शाम की बांटने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो सर यहाँ से बंद करने का कारण क्या हुआ? इन्होंने कहा था यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर बनाएंगे, ना वैक्सीनेशन सेंटर बना और ना वो जो फूड का सप्लाई हो रहा था वो भी यहाँ से खत्म हो गया। ना वैक्सीनेशन सेंटर चालू हुआ और ना फूड की सप्लाई हो रही है यहाँ पर। अभी सर आपकी इस विधानसभा में कितने जगह वैक्सीनेशन चल रहा है? वैक्सीनेशन केवल यहाँ पर लक्ष्मी विहार, निठारी स्कूल, ये 2 ही जगह मुझे नज़र आ रहा है। बाकी हाँ, जो किराड़ी प्राइमरी डिस्पेंसरी में चला करता था वो भी 45 साल से ऊपर के बंद कर दिया। बड़े लोग दिक्कत में बहुत परेशान हो। इसका क्या कारण था सर जो यहाँ से बंद हो गया? दिल्ली सरकार की अपनी योजना है लोगों को हरासमेंट करने की। अच्छा भला चल रहा था, डिस्पेंसरी में था, आज इस सेंटर को सुल्तानपुरी ले गए हैं। सुल्तानपुरी लेकर क्या कि यहाँ से लोग कहाँ जाएंगे? 45 वर्ष के ऊपर बुजुर्ग हैं, चलने में दिक्कत हो, आने में दिक्कत है, कोविड का माहौल है, वहाँ कितनी भीड़ ऑलरेडी होगी। लेकिन लोगों को कोई समझ नहीं है, सरकार की कोई नीति साफ सुथरी नहीं है इसके अंदर। अच्छा सर, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने इस समय यहाँ दिल्ली में लॉकडाउन लगाया हुआ है, इस लॉकडाउन से आप कितने खुश हैं? लॉकडाउन से खुश क्या, ये तो मैं लॉकडाउन को लॉकडाउन मान ही नहीं रहा, क्योंकि लॉकडाउन ये मध्यम वर्ग तो वैसे मरवा दिया है। आपने देखा ट्रांसपोर्टेशन आपकी चल रही है, व्यवस्था चल रही है, कोई लॉकडाउन का कंट्रोल का मामला है नहीं इसका। लॉकडाउन लगा तो पहले एक बार जो लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन यदि सरकार की तरफ से लगाया हाँ वो लगा था लॉकडाउन, लगता है लोगों, अब तो लोगों को किसी चीज़ का डर है ही नहीं, खुले हम घूम रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं। आपको बताएं यहाँ के दिल्ली सरकार की नाकामी है कि जो लोग पॉजिटिव होकर इलाके में घूम रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है। किसी घर के आगे स्लिप होती थी, कोई आइडेंटिफाई होता था, लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन है, किसी को कोविड पेशेंट है, कोई इन्फेक्ट हो रहा, संख्या इसीलिए ज्यादा बढ़ रही है इसके। सर जैसा कि आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से दिन पर दिन आंकड़े आ रहे हैं कि कोरोना के मरीज दिल्ली में अब कम होते जा रहे हैं, केसेस कम हो रहे हैं, ये लॉकडाउन का असर है, ये आपकी दिल्ली सरकार बता रही है, इस पर आपका क्या कहना है? ये दिल्ली सरकार की अपनी नीति है। जब टेस्टिंग ही बंद कर दी उन्होंने, टेस्टिंग 50% से कम कर दी है, जब टेस्टिंग होगी नहीं तो केस आएंगे कहाँ से? जब टेस्टिंग ही नहीं होंगे तो केस आएंगे कहाँ से? ये तो आप। और सर एक सवाल और मेरा चलते चलते आखिरी, कि जिस प्रकार से आपकी इस विधानसभा में ना तो कहीं टेस्टिंग हो रही है और इक्का दुक्का जगह वैक्सीनेशन हो रही है, यहाँ के विधायक भी क्षेत्र से गायब है, एक कोविड केयर सेंटर बनना था वो भी आज जर्जर हालत में पड़ा हुआ है, सामान ला के रखा हुआ है, लेकिन वहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। इस पर आप हमारे दर्शकों के माध्यम से दिल्ली की सरकार को क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जो 70 बेड का अस्थायी कोविड केयर सेंटर अग्रवाल धर्मशाला में बनाने के लिए विधायक जी ने पत्र लिखा है, उसको ये तत्काल चालू करें, क्योंकि आज नहीं 10 दिन बाद काम आने वाली बात है, और नियत इनकी नहीं है तो उसका एक लिखित हमें जवाब दे दें, लिखित में जवाब दें, ताकि किराड़ी के लोग और कोई व्यवस्था कुछ सोच लें। और सर टेस्टिंग के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? टेस्टिंग तो मैं चाह रहा हूँ टेस्टिंग करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। टेस्टिंग हो नहीं रही है, प्राइवेट टेस्टिंग जो कराते हैं उसके आंकड़े सरकार के पास जाते नहीं है, और उसका परिणाम है कि उसके आंकड़े जाते नहीं, तो यहाँ कंटोनमेंट जोन बनाती नहीं एसडीएम। मेरी एसडीएम से इस मुद्दे पर बात हुई थी, एसडीएम से आपकी इस मुद्दे पर बात हुई थी जी। आपके क्षेत्र में आपके अनुसार कितने पेशेंट होंगे अभी? मेरे यहाँ 7 से 8 पेशेंट हैं जी, उनको लगातार मैं
गली वालों के माध्यम से उनको मॉनिटरिंग करता रहता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार की कोई मॉनिटरिंग गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग नहीं है, उनको हमने होम आइसोलेशन करा दिया है। आपने अपने बेस पे करा रखा। और हमारे एक डेथ भी हुई है, जहाँ डेथ हुई है तो हमने वहाँ पर्सनल अपने लोगों को थोड़ा अवेयरनेस के लिए बोल दिया है, क्योंकि यहाँ तो देखा कि ना बीजेपी की निगम पार्षद हैं, उसको सैनिटाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, सैनिटाइजेशन भी नहीं मतलब नहीं जी। इसके बाद में ये सोचे कि विधायक पिछली बार दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर भी आए थे सैनिटाइजेशन के लिए, दबादब। अब तो वो भी कुछ नाम मात की चीज, ना जल बोर्ड आ रहा है ना एमसीडी के अधिकारी आ रहे हैं, कोई सैनिटाइजेशन का मतलब नहीं। बड़ी भयानक स्थिति बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने इन मुद्दों पर रोशनी डाली हमारे चैनल के दर्शकों को। नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं दिल्ली के किराड़ी विधानसभा के अग्रवाल धर्मशाला में। ये वही अग्रवाल धर्मशाला है जिसमें विगत 26/4/2021 को यहाँ के विधायक ऋतुराज झा द्वारा एक लेटर लिखा गया था, जिस लेटर में उन्होंने डिमांड की थी कि इस अग्रवाल धर्मशाला में किराड़ी की जनता के लिए 70 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर खोलने की। उस कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन युक्त बेड लगाए जाने थे, जिसमें 70 बिस्तरों का ये बनना था। अभी हम मौजूद हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर, और मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगा कि एक बार वो दिखाए कि यहाँ की हालत कैसी है। 26/4 से लेकर के आज 11 मई तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक बारात घर है, और यहाँ पर सामने में कुर्सी पे दूल्हा दुल्हन के बैठने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार की यहाँ पे कोरोना के मरीजों को रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है 26/4 से अब तक। और मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ में अभी आपको इसके ऊपर के फ्लोर पर भी ले चलूँगा और वहाँ भी दिखाऊंगा कि वहाँ क्या है। यहाँ पर भी हम अभी फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं, और फर्स्ट फ्लोर पर भी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई या सुविधा नहीं है। जैसा कि लोगों को गुमराह करने के लिए लेटर सार्वजनिक किए गए थे, सोशल मीडिया नेटवर्क के द्वारा ये लेटर को यहाँ के विधायक जी के द्वारा पोस्ट किया गया था, और दिखाया गया था कि किस प्रकार से यहाँ पर कार्य करवा रहे हैं वो। और अब हम इसी के साथ में सेकंड फ्लोर पर आपको लेकर के चल रहे हैं। यहाँ बस और बस लिखा पढ़ी की राजनीति की जाती है। इसके साथ ही हम अभी सेकंड फ्लोर पर भी आ चुके हैं, और यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये यहाँ कुछ पैक डब्बों में खाली कार्टून रखे हुए हैं। यहाँ किसी प्रकार का कोई सामान नहीं है, और कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार वो दिखाएं कि ये है क्या चीज़। ये सारे खाली कार्टन रखे हुए हैं। ये कार्टून जो रखे हुए हैं ये एक बेड की तरह काम करते हैं, और इनके गद्दे भी रखे हुए हैं इधर पीछे में। ये सारा दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से सामान आया हुआ था यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि पीछे बेड हैं, और उनके ऊपर रखने वाले गद्दे हैं, तकिए हैं। ये सारा सामान यहाँ पर आया हुआ था, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे कि यहाँ पर मरीजों को रखा जा सके। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बस एक लेटर लिखा जाता है यहाँ के विधायक के द्वारा, और उस लेटर को लिखने के बाद में उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई हुई या नहीं हुई, इसको बताने वाला कोई भी नहीं है। हम अभी जब अग्रवाल धर्मशाला में पहुँचे हैं, तो इस अग्रवाल धर्मशाला में यहाँ पर जो धर्मशाला की रखवाली के लिए चौकीदार नियुक्त है वो हमें नीचे मिले, और उन्होंने हमें बड़े ही आदरपूर्वक बोला कि जी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, आप जाकर के स्वयं उसको देख सकते हैं।
उनसे हमने अनुमति लेकर के और यहाँ ऊपर तक आपको दिखाने लेकर के आए हैं। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन स्वर्ण कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज़ इंडिया, किराड़ी विधानसभा, दिल्ली।